बीजेपी संगठन में फेरबदल का दौर जारी है। कैलाश विजयवर्गीय से छिना बंगाल का प्रभार, महासचिव सुनील बंसल को बंगाल का प्रभार मिल गया है। तो सुनील बंसल को ओडिशा, तेलंगाना का भी प्रभार है। कैलाश विजयवर्गीय को एमपी में नई जिम्मेदारी मिलने की अटकलें लगाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने कल ही संगठन में फेरबदल किया था। एमपी में मिशन 2023 के लिए बीजेपी संगठन की सर्जरी शुरू हो। तो महासचिव सुनील बंसल को बंगाल का प्रभारी बनाया गया। कैलाश विजयवर्गीय को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है एमपी। कल इसी खबर पर जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप जी, किस तरह की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है कैलाश विजयवर्गीय को, क्योंकि फिलहाल के लिए तो उनको हटाया गया, तो ये कहा जा सकता है कि बैकफुट पे हैं वो, ये माना जाए? देखिए, रद्दोबदल संगठन में इस तरह के होते रहते हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भरसक प्रयासों के बाद में भी बीजेपी को सरकार बनाने से महरूम रह गई, तो इसे बीजेपी की नाकामयाबी तो कहा ही जाएगा। रणनीति में कहीं ना कहीं कमजोरी रही होगी और यही रणनीति, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में तब से काम कर रहे हैं जब से बीजेपी ने वहाँ पर अपनी पैठ जमाना शुरू किया था। सबसे पहले नगरीय निकाय चुनाव में थोड़ी बहुत बढ़त बनाई थी। इसके बाद में धीरे धीरे 2 विधानसभा चुनाव में लगातार कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी रहे हैं, लेकिन वही रणनीति शायद बीजेपी अब बदलना चाहती है और इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को पश्चिम बंगाल से हटाया गया है। वो राष्ट्रीय महासचिव अभी हैं, फिलहाल हैं, किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। कैलाश विजयवर्गीय जब राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे तो सबसे पहले उनको हरियाणा की जिम्मेदारी दी थी, जहां उन्होंने सरकार बनाई। इसके बाद में दूसरे प्रदेशों में भी गए, उत्तराखंड में भी गए, अलग अलग जगहों पर जाकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई भी। इसके बाद पश्चिम बंगाल में जाने के बाद में उन्होंने पूरा ध्यान एकाग्र किया पश्चिम बंगाल की तरफ में। 2 लोकसभा विधानसभा के चुनाव उन्होंने लगातार वहाँ पर निपटाए हैं। बीजेपी की सीटें ज़रूर बढ़ी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई है और शायद बीजेपी ये चाहती है कि पश्चिम बंगाल में अब अगली बार जब विधानसभा चुनाव में वो कूदे तो कुछ बदली हुई रणनीति के तहत कूदे और शायद इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय को यहाँ से हटाया गया है। और राज्य, चूंकि ये राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो फिलहाल खाली नहीं बैठाया जा सकता, लेकिन अलग अलग राज्यों में जहाँ इलेक्शन है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों में उनकी भूमिका आने वाले दिनों में कोई एक नई भूमिका में उनको मैदान में उतारा जा सकता है। राष्ट्रीय महासचिव को बहुत सारे काम भी अलग अलग दिए जाने चाहिए, वो काम बाद में दिए जा सकते हैं। हाँ। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो रद्दोबदल किया है उसका संदेश ये साफ है कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में बदली हुई रणनीति के साथ में मैदान में उतरेगी। बिल्कुल। संदीप जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा कि यहाँ पर फेरबदल का जो दौर अब ये चल रहा है, तो आने वाली रणनीति को लेकर यहाँ पर तैयारियां एक तरीके से हो रही हैं और एक नई रणनीति तो इसे नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि एक पुरानी रणनीति है और उसको नए तरीके से यहाँ पर पेश किया जा रहा है। तो कुछ और चेहरे होंगे जिनके पद बदले जा सकते हैं, जिनका प्रभार लिया जा सकता है, उनको प्रभार दिया जा सकता है, कुछ ऐसी लिस्ट है क्या? देखिए, नेताओं को नई तरह की जिम्मेदारियां तो दी जानी हैं और अभी गुजरात के साथ में जिन 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद 4 राज्यों में अलग से, 5 राज्यों में उसके बाद में भी अलग से चुनाव होने हैं। तो इन चुनाव में अलग अलग नेताओं की अलग अलग भूमिका तय की जानी है। तो इन सभी नेताओं को यहाँ पर जोता जाएगा और जाहिर सी बात है, अभी तो जिस तरह से आपने एक लिस्ट की बात की है कि लिस्ट बीजेपी के रणनीतिकारों के दिमाग में ज़रूर है और वो बहुत जल्दी अलग अलग नेताओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग भूमिकाओं में मैदान में उतारेगी, जिससे कि बीजेपी नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ में इन इलाकों में मैदान में उतर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय से एक जिम्मेदारी ली गई है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में उनको नई जिम्मेदारी दी जाए।